आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 11 राजपुताना के साथ विशेष संबंध। ऐसा मालूम होता है कि नाहन के शास्त्रार्थ और वहां आर्य समाज स्थापन करने के पश्चात पंडित लेखराम कुछ दिन और पंजाब में काम करते रहे, क्योंकि 21 मार्च 1892 को उन्होंने मियानी जिला शाहपुर में नवीन समाज स्थापित किया था और फिर राजपुताने की ओर गए। पहली बार जो संबंध बाबू रामविलास शारदा जी तथा अजमेर में अन्य आर्य पुरुषों से हुआ था, वह इस बार अधिक दृढ़ किया। विशेषतः श्री वजीर चंद्र जी के वहां होने से आर्य पथिक को उस प्रांत से बड़ा प्रेम हो गया था। इस बार जून 1892 ईस्वी तक पंडित लेखराम बराबर राजपुताने में ही ऋषि जीवन की घटनाओं का पता लगाते रहे। राजपुताने के सर्व प्रसिद्ध रईसों, ठाकुरों और प्रतिष्ठित पुरुषों से मिलकर जो वृत्तांत आर्य पथिक ने लिखा था, वह सब जीवन चरित्र में छप चुका है। इन दिनों की एक घटना पंडित जी के स्वभाव को दो अंशों में स्पष्टता से प्रकट करती है। बूंदी राज में जाकर ब्रह्मचारी नित्यानंद जी तथा स्वामी विश्वेश्वरानंद जी ने शास्त्रार्थ की धूम मचा दी थी। आर्य पुरुषों को जब यह पता लगा तो उन्होंने दोनों सन्यासी महात्माओं की सहायता के लिए आर्य पथिक को भेजा। कुछ लोगों ने डराया भी कि रियासत का मामला है, कहीं कष्ट न मिले, परंतु धर्म युद्ध का नरसिंहा जब बच गया तो लेखराम को रोकने वाली कोई भी शक्ति नहीं थी। अकेले सिंह की नाई सीधे बूंदी में पहुंचे। वहां जाकर पता लगा कि महाराजा साहेब के विशेष शास्त्रार्थ से इनकार कर देने पर दोनों सन्यासी महात्मा लौट गए हैं। पंडित लेखराम भी जहाजपुर में लौट आए, जहां सायंकाल को पहुंचते ही इनके व्याख्यान का विज्ञापन जहाजपुर के हाकिम ने, जो आर्य समाजी थे, घुमा दिया। रात को व्याख्यान में सर्वसाधारण के साथ फौज के सिपाही और अफसर भी आए। उनमें से पैदल का सूबेदार मुसलमान था। आर्य पथिक ने अन्य विषयों के साथ मोहम्मदी मत का भी कड़ा खंडन किया। इस पर मुसलमान सूबेदार ने दिल्लगी में कहा, ऐसे ही 30 मार्का थे तो बूंदी से क्यों भाग गए? हाजिर जवाब लेखराम को सोचने की जरूरत न थी। उत्तर दिया, विपक्षी शास्त्रार्थ से भाग गया और हम लौट आए। कुछ हजरत की तरह हिजरत करके भाग कर तो नहीं आए। इस पर मुसलमान सूबेदार की आंखें लाल हो गई और उसने तलवार के कब्जे पर हाथ रखा। वीर लेखराम ने गरजते हुए कहा, मुझे तलवार की धमकी दिखाता है? अगर है पठान का तो तलवार निकाल कर मजा देख। हाकिम ने मुसलमान सूबेदार को अलग बैठा दिया और फिर किसी ने चूं तक न की। अजमेर के संबंध में यहाँ बाबू रामविलास शारदा जी के पत्रों से कुछ उद्धृत करता हूँ, जिससे आर्य पथिक के स्वभाव और काम पर प्रकाश पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को छोड़कर जिनके विषय में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं उन दिनों कॉलेज में पढ़ता था और आर्य समाज का सभासद नहीं था, मैंने जितने सन्यासी तथा उपदेशक देखे हैं, ऐसा सच्चा, दृढ़, मौखिक, निर्लोभी, परिश्रमी, जितेंद्रिय, अपने समय को व्यर्थ न खोने वाला एक भी मनुष्य नहीं देखा। व्याख्यान देने तथा लोगों की शंका समाधान करने के अलावा जो समय उनको मिलता था, वह प्रायः पुस्तक देखने तथा वैदिक धर्म के विरोधियों को उत्तर देने में लगाया करते थे। आर्य समाजों की अंदरूनी हालत पर बहुत अफसोस किया करते थे और कहते थे कि तुम्हारे लोगों में पोप घुसे हुए हैं, जो मौका पाकर समाजों का सत्यानाश कर डालेंगे। और वे पंडित भीमसेन का नाम अक्सर इस सिलसिले में लिया करते थे और उनकी हेरफेर वाली इबारत पर अक्सर अत्यंत क्रोधित होते थे। लोग इस विषय में पंडित जी को कट्टर बतलाकर टाल दिया करते थे, परंतु जो लोग उनसे भली प्रकार विज्ञ थे, वे जानते थे कि धर्मवीर आर्य पथिक का एक एक शब्द ठीक था।
पंडित जी से देश सुधार व वैदिक धर्म का प्रचार के विषय पर जब जब बातें होती तो आप फरमाया करते थे कि आर्यावर्त का उद्धार उस समय तक नहीं होगा जब तक कि लोग वेदों पर पूरा पूरा विश्वास नहीं करेंगे। नवीन वेदांतियों व अन्य लोगों की अदूरदर्शिता से यह ख्याल आमतौर से फैल रहा है कि उपनिषद वेदों से आला है। भोले लोग यह नहीं जानते कि यह वेदों से ही निकले हैं, कई तो उनके सूक्त के सूक्त ही है। मेरा विचार उपनिषदों का तर्जुमा करने का है, जिसकी भूमिका में यह सब मसले हल करूंगा और लोगों के दिल में वेदों की महत्ता बिठाने का यत्न करूंगा। शौक यह है कि पंडित जी के दिल की दिल में ही रही। इसी बात का विचार मुद्दत से था कि आर्य पुरुषों के पढ़ने योग्य पोप लीला से रहित निर्भ्रांत मनुभाषा टीका छपवाई जावे। मैंने इस विचार को पंडित जी के सामने पेश किया तो आपने इसका भाषांतर करना मंजूर किया। आप फरमाते थे कि मैंने 26 मनुस्मृतियाँ इकट्ठी की है और जो कश्मीर से मनुस्मृति हाथ लगी है वह बहुत नायाब है। आप पंडित गुरुदत्त जी के नोटों के विषय में भी कहते थे और फरमाते थे कि श्रीमान शाहपुराधीश ने भी, जिन्होंने 3 महीने तक मनुस्मृति को श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पढ़ा था, बहुत कुछ बातें बतलाई है। छपाई आदि के विषय में सब शर्तें निश्चित होने पर आपने कार्य आरंभ भी कर दिया था और एक अध्याय का भाषांतर कर भी दिया था जो उनके कागजों में मौजूद है और मेरे नाम से एक विज्ञापन भी लिख रखा था। इसके पश्चात मैंने अपने शास्त्रोद्धार की स्कीम पेश की, जिसमें वेदों, उपनिषदों, 6 शास्त्रों का भाषांतर व महाभारत व वाल्मीकि रामायण के सार व सूर्य सिद्धांत, चरक, सुश्रुत आदि का छपवाना, बात निकालने प्रक्षिप्त श्लोकों के किया। आपने फरमाया कि मनुभाष्य के पश्चात वे वाल्मीकि रामायण को लेवेंगे, जिसके लिए उन्होंने मसाला तैयार कर रखा था। आपका विचार एक प्राचीन इतिहास लिखने का भी था और अंग्रेजी की 19th सेंचुरी के मुआफिक एक मासिक रिसाला निकालने का इरादा रखते थे, जिसमें आर्यावर्त के सब विद्वान आर्य भ्राता लेख भेजा करें। अजमेर से भी 1-2 नाम आपने लिखे थे। आपने यहाँ स्वामी जी के जीवन चरित्र की मुतालिक बहुत दिनों तक काम किया था और यहाँ के मशहूर हकीम पीर जी से थोड़ा सा मुबाहसा भी हुआ था, जो कि पिछले इनकी बड़ी तारीफ किया करते थे। आप पादरी ग्रे, मौलवी मुराद अली, पंडित शिवनारायण शास्त्री आदि बहुत से लोगों से मिले थे, जिसका पूरा हाल स्वामी जी के जीवन चरित्र के लेखों से मिल रहा है। आपके अजमेर में कम से कम 15 व्याख्यान हुए होंगे, जिनमें बावजूद ओरेटरी न होने के लोग बहुत संख्या में जमा होते थे और बहुत ही संतुष्ट होकर घर को जाते थे। इतिहास व प्राचीन तहकीक खोज से भरे हुए ऐसे व्याख्यान लोगों ने कभी नहीं सुने और अब तक तारीफ करते हैं। इन्हीं दिनों पंडित लेखराम जी ने वैदिक विजय पत्र से जिहाद विषयक लेखों को इकट्ठा करके रिसाला जिहाद छपवाया था, क्योंकि उसकी समालोचना 14 मई 1892 के सद्धर्म प्रचारक में निकली थी। ऐसे मालूम होता है कि पंडित लेखराम जून के अंतिम सप्ताह व जुलाई के आरंभ में फिर राजपुताना से लौट आए थे, क्योंकि उनके लिखे हुए कस्तूरी की प्राप्ति विषयक 2 लेख 16 जुलाई और 27 अगस्त के प्रचारक में दर्ज हुए हैं। पहला लेख भेजते समय पंडित लेखराम जी लाहौर में थे और दूसरा लेख उन्होंने मुजफ्फरगढ़ आर्य समाज से भेजा था। 23 जुलाई 1892 के प्रचारक में बख्शी सोहनलाल के मांस भक्षण समर्थक लेख का उत्तर भी आर्य प्रतीक का लाहौर से भेजा हुआ ही छपा है। फिर 3 और 10 सितंबर के प्रचारक में वृक्षों में जीव संबंधी विचारपूर्ण 2 लेख पंडित लेखराम के लहिया जिला डेरा इस्माइल खां से भेजे हुए छपे हैं। मालूम होता है कि डेरा जात के जिलों में धर्म प्रचार करने के पश्चात पंडित लेखराम सीबी बलोचिस्तान में स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी सहित पंडित प्रीतम शर्मा पौराणिक के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए गए, क्योंकि उनका वहां 22 जुलाई 1892 को पहुंचना प्रचारक में छपा है। प्रीतम देव ने तो शास्त्रार्थ से पीछा छुड़ाना चाहा,
किंतु उसी शाम को उससे 100 गज की दूरी पर पंडित लेखराम का सिंहनाद सुनाई देने लग गया। पंडित प्रीतम शर्मा ने तो स्वामी नित्यानंद जी के सामने आकर शास्त्रार्थ को क्वेटा के लिए मुलतवी किया और 24 जुलाई को चल दिया। परंतु पंडित लेखराम जी 4-5 दिनों तक स्वामी जी के साथ सीबी में ही व्याख्यान देते रहे। फिर क्वेटा से होते हुए 11 सितंबर को कसूर जिला लाहौर आर्य समाज में जाकर एक व्याख्यान दिया। 28-29 सितंबर को हम पंडित लेखराम को अमृतसर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित पाते हैं। अक्टूबर मास के आरंभ में पंडित लेखराम जी जालंधर पहुंचे। उन दिनों छावनी में जाटों का रिसाला नंबर 14 था, जिसका अधिक भाग आर्य समाजी था। पंडित लेखराम जी का एक व्याख्यान सदर बाजार में हुआ और फिर 2 व्याख्यान 14वें रिसाला में हुए। वह दृश्य भूलने योग्य नहीं, क्योंकि मैंने आर्यपथिक के साथ साथ वही व्याख्यान दिए थे। रिसाला का बड़ा शामियाना लगाकर मंडप खूब सजाया गया। छावनी के 300-400 श्रोताओं के मध्य 400-500 सवार वर्दी पहनकर अपने सरदारों सहित उपस्थित रहते थे। अंग्रेज ऑफिसर भी दोनों दिन व्याख्यानों में आते रहे और व्याख्यान सुनकर बड़े प्रसन्न होते रहे। जालंधर से पंडित लेखराम पोटोहार पंजाब प्रांत में प्रचार के लिए गए। 16 अक्टूबर को उनका व्याख्यान आर्य समाज भवन जिला झेलम में होना समाचार पत्र में छपा है। इसके पश्चात पता लगता है कि ऋषि दयानंद के जन्मस्थान की तलाश में पंडित लेखराम फिर राजपूताना की ओर चल दिए। बहुत से विश्वस्त पुरुषों से पता लगा कि स्वामी जी का जन्म स्थान मोरवी राज में है, इसलिए अजमेर से आर्यपथिक अहमदाबाद को चल दिए। मैं बतला चुका हूँ कि बाबू रामविलास शारदा जी पर आर्यपथिक का बड़ा विश्वास था, इसलिए काठियावाड़ से उन्हीं के नाम पत्र लिखते रहे। उस समय के लिखे हुए 3 पोस्ट कार्ड मुझे मिले हैं। पहला 30 अक्टूबर 1892 को मोरवी से भेजा हुआ है। उसमें बाकानर के मार्ग से मोरवी पहुंचने का हाल लिखकर अपने डाक महाशय काशीराम दुबे, हेडमास्टर मोरबी हाई स्कूल द्वारा मंगाई है, और साथ ही याचना की है कि पंड्या मोहनलाल आदि से स्वामी दयानंद महाराज के जन्मस्थान के विषय में पूछकर जो कुछ पता लग सके जानने वाले से लिखवा भेजे। दूसरा पोस्ट कार्ड 15 नवंबर को मोरवी के डाक में डाला गया। इसका अनुवाद यह है कि एक पत्र आपका बनवारी लाल जी का, एक श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज का, एक मास्टर वजीर चंद्र जी का पहुंचकर समाचार जात हुए। टंकारा में मैंने ऋषि दयानंद के जन्मस्थान की बहुत ढूंढ की, पता न मिला। लोग मोरवी खास का बहुत ख्याल करते हैं। अब वहां अन्वेषण कर रहा हूं। 14 व 15 ग्रामों में ढूंढ चुका हूं। मुझे 10, 11, 12 नवंबर 1892 को ज्वर हुआ, बड़े जोर से, परंतु अब सर्वथा निरोग हूँ। पंड्या जी का कोई पत्र नहीं आया। वेद भाष्य भूमिका के विषय में मैंने एक पत्र श्याम सुंदर जी को लिखा था, फिर आप भी उनको स्मरण करावे। जब से आया हूँ कोई अंक सद्धर्म प्रचारक पत्र नहीं आया। यदि हो सके तो 4 पिछले अंक भेज दे। इस ओर छूतछात का बड़ा झगड़ा और ज्वर का जोर है। आर्य समाज से लोग सर्वथा अभिज्ञ है। तीसरा कार्ड 9 दिसंबर को राजकोट से चला। इसमें लिखा है, मैं 2 दिसंबर को राजकोट में आया था, यहाँ 8 दिन रहा, यहाँ का हाल मालूम किया, परंतु कोई हाल स्वामी जी की जन्मभूमि के संबंध में न मिला। आज फिर बांकानेर जाता हूँ और कई दिन वहाँ रहूँगा। बांकानेर प्रांत के विषय में ही लोगों को संदेह है कि शायद स्वामी जी उसी प्रांत के हो। दूसरे मोरबी और बांकानेर एक दूसरे से बहुत समीप है। यहाँ पहले आर्य समाज था, परंतु अब चिरकाल से दूर हुआ है। कोई भी आर्य पुरुष यहाँ नहीं है। लोगों से बातचीत होती रहती है। उपदेशकों की बहुत जरूरत है। पिछले 2 कार्डों में एक और परिवर्तन देखा जाता है। जहां पहले पत्र और लिफाफा दोनों फारसी अक्षरों में रहते थे, वहां इनमें लिफाफा देवनागरी अक्षरों में लिखा हुआ है। और कुछ काल के पश्चात देखा जाता है कि संस्कृत व आर्य भाषा जानने वालों के नाम आर्यपथिक के पत्र आर्य भाषा में ही जाने लग गए थे।
इसी वर्ष क्रिश्चियन मत दर्पण मेरठ के विद्या दर्पण प्रेस में छपकर तैयार हुआ, जिसकी समालोचना 12 नवंबर 1892 के सद्धर्म प्रचारक में छपी है। सन 1893 ईस्वी के आरंभ में ही पंडित लेखराम ने स्वामी दयानंद के जन्मस्थान के अन्वेषण का काम समाप्त कर लिया था। यद्यपि इस समय टंकारा के समीप ही जन्मस्थान का नए आंदोलन कर तो रहे हैं, तथापि आर्यपथिक ने जो निश्चय किया था उसे दृढ़ कर लिया और अजमेर में लौटकर अंतिम व्याख्यान दे कुछ और आंदोलन करते हुए आगरा में पहुंचे। वहां 25 फरवरी से 1 मार्च सन 1893 ईस्वी तक स्थानीय आर्य समाज के वार्षिकोत्सव पर तथा मित्र सभा में उनके व्याख्यान होते रहे। आगरा आर्य समाज के उत्सव में धर्म चर्चा के समय आर्यपथिक ने ऐसे संतोषजनक उत्तर दिए कि प्रश्नकर्ताओं को भी मानना पड़ा कि उनकी तसल्ली हो गई है। आगरा से मालूम होता है कि पंडित लेखराम जी फिर राजपूतानी की ओर अपने पुरुषार्थ का फल प्राप्त करने अर्थात ऋषि जीवन के अन्वेषण का सारांश निश्चय करने के लिए चले गए, क्योंकि 25-26 मार्च 1893 को उन्होंने जयपुर आर्य समाज के वार्षिक उत्सव पर 2 बड़े ही जनप्रिय व्याख्यान दिए क्रमशः।